प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अच संधि का पहला भेद पढ़ा था, दीर्घ अच संधि, उसका आपने भली भांति अध्ययन कर लिया था। तो विद्यार्थियों, आज हम अच संधि का दूसरा भेद है गुण अच संधि। गुण अच संधि का सूत्र मैंने आपको लिखा रखा है, आद गुण हैं। आद गुण हैं और एक दूसरा सूत्र और लिखा रखा है कोष्टक में, अदेंग गुण हैं। ये गुण गुणादेश करने वाला सूत्र है और ये गुण संज्ञक सूत्र है, दोनों में अंतर है। ये गुण का आदेश देता है, ये गुण संज्ञक सूत्र है, ठीक है। यह अदेंग गुण है जो सूत्र है, वह गुण संज्ञक सूत्र है, ध्यान रखें। गुणादेश करने वाला ये सूत्र है, आद गुण है, और गुण संज्ञक सूत्र अदेंग गुण है। ये सूत्र क्या कहता है? आत, देखो ये मैंने आत लिख लिया। आत, आत के बाद ऐसे वर्ण आए जिनका गुणादेश हो जाए, तो ऐसा वर्ण है इक प्रत्याहार सूत्र। आत के बाद इक आवे, इक, आत के बाद क्या आवे? इक, तो क्या हो जाएगा? गुणादेश। ध्यान दें, गुणादेश वर्ण, ऐसे वर्ण जिनका गुणादेश होता है वह मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ध्यान रखें। ई, ऊ, री और लरे, ई, ऊ, री और लरी, ई, ऊ, री, लरी, ये चार वर्ण हैं जिनका गुणादेश होता है। समझिए, ये दो जो हैं, ये दो मैं निशान लगा रहा हूँ, इनमें सूत्र चलेगा आद गुण हैं। कौन सा सूत्र चलेगा? आद गुण हैं। गुण संज्ञक सूत्र अदेंग गुण भी चल सकता है, दोनों सूत्र हैं। और ये नीचे वाले जो हैं, ये दो नियम, इनमें सूत्र चलेगा ये वाला, देखो उरण रप्र है, ये लिख रहा। नीचे के दो नियमों में एक सूत्र और चलेगा, कौन सा? उरण रप्र है। दोनों का हम बेहतर ढंग से अध्ययन करेंगे। देखो, आत का मतलब होता है ए या आ। आत का अर्थ होता है ए या आ, ए या आ, ए या आ, या ए या आ। समझ गए आत का मतलब? इक प्रत्याहार सूत्र में, इक माहेश्वरी सूत्रों में देखना, इक प्रत्याहार सूत्र के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? ई, ऊ, री, लरी। अब इनका बड़ा कर दीजिए, बड़ी, बडाऊ, बड़ी री, लरे का कोई बड़ा होता नहीं। यदि अब इनका गुणादेश क्या होगा? ए आ के बाद ई आवे तो गुणादेश होगा ए, क्या होगा? ए। ए आ के बाद ऊ आवे तो गुणादेश होगा ओ। ए आ के बाद री आवे तो गुणादेश होगा अर। ए आ के बाद लिरी आवे तो गुणादेश होगा अल। यही समझाने वाला हूं मैं आपको, ध्यान देंगे। इन दो नियमों में सूत्र चलेगा उरण रप्र है। नीचे वाले दो नियमों में अर और अल जो गुणादेश हो रहे हैं उनमें सूत्र चलेगा उरण रप्र है। ऊपर वाले दो नियमों में चलेगा सूत्र आद गुण है। कौन सा सूत्र? आद गुण है, ठीक है। ध्यान देंगे आप, मैंने आपको परिभाषा बताई, यहाँ पे ध्यान दें। यदि ए आ के बाद ई आवे तो ए गुणादेश हो जाता है। यदि ए आ के बाद ऊ आए तो गुणादेश ओ हो जाता है। यदि ए आ के बाद री आए तो गुणादेश अर हो जाता है। यदि ए आ के बाद लिरी आए तो गुणादेश अल हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस गुण संधि की पहचान है एक मात्रा। पहचान क्या है? एक मात्रा, आधारे, आधारे, आधारे और आधाले, ये पहचान है। पहचान गुण संधि की पहचान है एक मात्रा और आधा रे और आधा ले। देखो भाई,
देखिए यहाँ पे पहचान में करेंगे हम जब उदाहरण पढ़ेंगे। संधि युक्त पद है तो यदि आपको एक मात्रा मिल रही है तो गुण संधि है, आधा रे मिल रहा है तो गुण संधि है, आधा ले भी मिल रहा है तो भी गुण संधि है। देखो परिभाषा हमने पढ़ी, यदि ए आ के बाद ई आए तो गुणादेश ए हो जाता है, यदि ए आ के बाद ऊ आए तो गुणादेश ओ हो जाता है, यदि ए आ के बाद री आए तो गुणादेश अर हो जाता है, और यदि ए आ के बाद लिरी आए तो गुणादेश अल हो जाता है। इन दो नियमों में ध्यान देना, इन दो नियमों में कौन सा सूत्र चलेगा? आद गुण है। कौन सा सूत्र चलेगा? आद गुण है। और इन दोनों नियमों में सूत्र चलेगा उरण रपर है। लीजिए भाई, इन दो नियमों में चलेगा सूत्र आद गुण है, नीचे वाले नियमों में चलेगा सूत्र उरण रपर है। उरण रपर है यही बात कहता है, ए आ के बाद री आए तो अर हो जाता है, ए आ के बाद लिरी आए तो अल हो जाता है, यही बात कहता है उरण रपर है सूत्र। अब उदाहरण पढ़ते हैं। प्रथम पद के अंत में देखो ए के बाद ई आया तो क्या हो जाएगा? ए। उपधन इंद्र है करेंगे तो क्या बनेगा? उपेंद्र है। एक दो उदाहरण मैं समझा दूंगा। प्रथम पद के अंत में क्या आया? आ, और दूसरे पद के प्रारंभ में क्या आया? ई। महाधन इंद्र करेंगे, आ के बाद ई आया तो ए हो जाएगा। महाधन इंद्र है करेंगे तो महेंद्र है। सुरधन इंद्र तो क्या बनेगा? ऐसे ही सुरेंद्र है। शुभ धन इच्छु, शुभेक्षु। ठीक है। गज धन इंद्र है, ऐसा ही उदाहरण है, गजेंद्र है। देव धन इंद्र है, देवेंद्र है। पुष्प धन इंद्र है, पुष्पेंद्र है। गण धनीश है, गणेश है। सुर धनीश है, सुरेश है। महाधनीश है, महेश है। नर धनीश है, नरेश है। परम धन ईश्वर है, परमेश्वर है। क्या बनेगा? परम धन ईश्वर है, परमेश्वर है। अगला उदाहरण है कृष्ण धन ईश्वर है, कृष्णेश्वर है। अब ध्यान दें आगे, लता धन इव, लतेव। क्या बनेगा? लतेव। उमा धन ईश है, उमेश है। राका धन ईश है, राकेश है। महाधन ईश्वर है, महेश्वर है। महाधन ईश्वर है, क्या बनेगा? महेश्वर है। परम धन उदार है, परमोदार है। नर धन उत्तम है, नरोत्तम है। सूर्य धन उदय, सूर्योदय। सर्वधन उदय, सर्वोदय। सर्वधन उदय क्या बनेगा? सर्वोदय। पुरुष धन उत्तम है, पुरुषोत्तम है। प्रत्येक उदाहरण को समझाएंगे। चंद्र धन उदय, चंद्रोदय। जल धन उर्मी, क्या बनेगा? जलोर्मी। सुख धन उर्मी, सुखोर्मी। महाधन उत्सव है, महोत्सव है। वन धन उत्सव है, वनोत्सव है। यमुना धन उर्मी, यमुना धन उर्मी, यमुनोर्मी। गंगा धन उर्मी, गंगोर्मी। यहाँ तक के उदाहरण समझ लीजिए। मैंने आपको पहचान क्या बताई थी? एक मात्रा। पहचान क्या है? एक मात्रा। देखो आपको क्या एक मात्रा आ रही है? उपेंद्र में एक मात्रा, महेंद्र में एक एक मात्रा लग रही है। देख लो इधर भी कितनी मात्राएं हैं? एक मात्रा। यहाँ तक हमारी पहचान सही है। कितनी मात्रा? एक मात्रा। अब मैं दो उदाहरण समझा रहा हूँ आपको। देखो जैसे आपको आया वो यमुना धन उर्मी,
यमुना धन उर्मी। प्रथम पद का अंत देखो क्या है, आ। दूसरे पद का प्रारंभ देखो, ऊ। यमुना में से आ हटा दिया तो क्या रह गया, यमुन। आ निकाल ही लिया, उर्मी में से ऊ निकाल लिया, क्या रह गया, रमी। अब आ के बाद ऊ आया है, आ के बाद ऊ आया है, क्या हो जाएगा, ओ। इन दोनों के स्थान पर क्या होएगा, ओ। आ के बाद ऊ आया है तो क्या होएगा, ओ। अब यमुन, यमुन में ओ की मात्रा लगाओ और आधा रे और मी जोड़ दीजिए। अब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, ये देखो, यमुन, ने में ओ की मात्रा, आधा रे और में, यमुन और मी। क्या देखो ये मैंने लिख रखा है कि नहीं लिख रखा, यमुना धन उर्मी, यमुन और मी। देखो ये लिख रहा है जैसा ही ये लिख रहा है, समझ गए। यह उदाहरण आपका कंप्लीट हुआ। जब आपको परिभाषा आपको याद है तो आपको संधि या संधि विच्छेद करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम, देखिए, लता धन इव। प्रथम पद का अंत क्या है, आ। दूसरे पद का प्रारंभ क्या है, ई। अब लता में से आ निकालेंगे तो क्या शेष रह गया, लत। इव में से ई निकाल दिया तो क्या शेष रह गया, वे। आ के बाद ई आया है, आ के बाद ई आया है तो क्या हो जाएगा, ए। लीजिए भाई, अब लत, लत में ए की मात्रा लगानी और वे। अब लत में ए की मात्रा लगाओ और वे, तो ये क्या हो जाता है, लतेव। क्या हो जाएगा, लतेव। क्या आपको ये लिख रहा है कि नहीं लिख रहा, लिख रहा है, लता धन इव लतेव। ऐसे ही और भी एक उदाहरण और समझाते हैं। देखिए, जैसे आपको समझा दिया हमने, चंद्र धन उदय, चंद्र धन उदय। प्रथम पद के अंत में क्या है, ए। दूसरे पद के प्रारंभ क्या है, ऊ। उदय में से क्या शेष रहा, दे। चंद्र में से ए निकाल लिया तो क्या रहा, चंद्र। ए के बाद ऊ आया है, ए के बाद ऊ आ गया तो क्या हो जाएगा, ओ। दोनों के स्थान पर क्या होएगा, ओ। तो चंद्र में ओ की मात्रा लगाएंगे और दे जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, ये चंद्र में ओ की मात्रा लगाओ और दे जोड़ दो तो क्या बनेगा, चंद्रोदय। देख लीजिए, चंद्र धन उदय, चंद्रोदय, ये लिख रहा आपको, ठीक है। अब हमने आद गुणे सूत्र पढ़ लिया और अदेंग गुणे पढ़ लिया। अब हम इसमें एक दूसरा सूत्र आता है, उरण रप्रह। उरण रप्रह सूत्र क्या कहता है, देखो ये उरण रप्रह सूत्र क्या कहता है, इस पर नजर होनी चाहिए। ए आके बाद यदि री आए तो अर हो जाता है और ए आके बाद ली आवे तो अल हो जाता है। जैसे कृष्ण धन रिद्धि, कृष्ण में ए आया है, लो भाई ये ए निकाल लिया हमने, रिद्धि में से री निकाल लिया, धी रह गया, ठीक है भाई। अब ए के बाद री आया है तो दोनों के स्थान पर क्या होगा, अर, अर होगा। लो मैंने दोनों के स्थान पर ही अर कर दिया। अब इसको मिला के लिख दो आप, तो कैसे लिखोगे, कृष्ण ने पूरा हो जाएगा, एक बाद में है, रेप ऊपर चला जाएगा, रे का कहाँ चले जाएगा, ऊपर, तो ऐसे बनेगा कृष्ण रिद्धि। तो ध्यान होना चाहिए, कृष्ण धन रिद्धि करेंगे तो कैसे बनेगा, ये बनेगा कृष्ण रिद्धि, ये रे ऊपर चला जाएगा। देव धन ऋषि करेंगे, ऐसा ही उदाहरण है, देवर्षि। सुर धन ऋषि करेंगे, सुर धन ऋषि तो क्या होगा, सुरर्षि, ऐसे। वर्षा धन ऋतु करेंगे तो होगा वर्ष ऋतु, वर्ष ऋतु, ऐसे वर्ष ऋतु। वसंत धन ऋतु करेंगे तो आपका बनेगा वसंत ऋतु, ऐसे बनेगा, ध्यान रखना। वसंत ऋतु, ठीक है।
ऐसे ही ध्यान दें, कुछ उदाहरण ये हैं। महाधन ऋषि, इसी का उदाहरण है। महाधन ऋषि करेंगे तो क्या बनेगा? महर्षि। क्या बनेगा? महर्षि। सप्तधन ऋष्य करेंगे तो क्या बनेगा? सप्तर्ष्य। सप्तर्ष्य ऐसे बनेगा, ध्यान दें, सप्तर्ष्य। इन उदाहरणों में, और ये दो तीन उदाहरण, जैसे भारत धन इतिहास है, ये अलग उदाहरण है, ये आपको अभ्यास के लिए लिया है मैंने, है ना। इन उदाहरणों में कौन सा सूत्र लग रहा है? उरण रप रहे। कौन सा सूत्र? आद गुणे तो लग रहा है, लेकिन आद गुणे के साथ साथ उरण रप रहे सूत्र भी लग रहा है। इसमें उरण रप रहे सूत्र का प्रयोग भी हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मम धन लिरकार है, ये भी उरण रप रहे सूत्र लागू कर रहा है। ए के बाद देखो, मम में से ए निकाल लिया, लिरी में से लिरी, लिरकार में से लिरी निकाल लिया। ए के बाद लिरी आया, ए के बाद लिरी आया तो क्या हो जाएगा? अल। लो भाई, अल। मम में से ए निकाला तो ये मम ये रह गया था, लिरकाले में से लिरी निकाला तो कार रह गया। अब इसको एक साथ लिख लो, ममल कार है, ममल कार है, ये बनेगा। ऐसे ही ये है तब धन लिरकार है, तव में से क्या निकाल लिया? ए। लिरकार में से क्या निकाल लिया? लिरी। अब तब में से ए निकाला तो वे क्या रह गया? आधा। लिरिकार में से लिरी निकाला तो शेष क्या रहा? कार है। ए के बाद लिरी आया है तो क्या हो जाएगा इनका? दोनों वर्णों के स्थान पर अल। ये तब के बाद अल और कार है तो क्या बन जाएगा? तबल कार है। क्या बनेगा? तबल कार है। ते वे आधा ले कार। वे पूरा क्यों हुआ? वे के बाद क्या है? ए की मात्रा वे में जाते ही वे क्या हो जाएगा? पूरा। ले क्या रह गया? आधा। ऐसे ही बनेगा, तबल कार है। भारत धन इतिहास है, ए के बाद ई आया है। ए के बाद क्या है? ई। भारत में से क्या शेष रहा? ते में क्या रह गया? दे हलंत। इतिहास में क्या शेष रहा? इतिहास। ए के बाद ई आया है, ए के बाद ई आया है, ए के बाद ई आए तो क्या हो जाता है? ए। अब ए की मात्रा लगाएंगे तो भारत इन दोनों वर्णों के स्थान पर ए हो गया, इतिहास है। तो क्या बनेगा? तो बनेगा ऐसे जो मैं बता रहा हूँ आपको। भारत में ए की मात्रा इतिहास है, ऐसे बनेगा, ठीक है। और इसमें भी लिख सकते हैं आप, तब धन लिरकार है, तब धन लिरकार है का क्या बनेगा? तबलकार है, हमने अभी बनाया था। और मम धन लिरकार है का करेंगे तो क्या बनेगा? मम धन लिरकार है का करेंगे तो क्या बनेगा? ममलकार है। अब सुनिए आप थोड़ा सा, भारत धन इतिहास है, भारतीय इतिहास है बना दिया आपने। इसमें कौन सा सूत्र लागू हुआ है? आद गुण है। कौन सा? आद गुण है। इसमें कौन सा सूत्र? भारत धन इतिहास में कौन सा सूत्र लागू हुआ है? आद गुण है। और यहाँ से लेकर के ये बाकी जो सब हैं इधर, इनमें आद गुणे भी सूत्र लागू हुआ है और उरण रप रहे सूत्र भी लागू हुआ है, ठीक है। ध्यान दें, यहाँ से लेके ये उदाहरण यहाँ तक, इनमें तो सूत्र लागू हुआ है। इसमें एक उदाहरण और जोड़ सकते हैं, भारत धन इतिहास है, भारत इतिहास है। इनमें सभी उदाहरणों में आद गुणे सूत्र लागू हुआ है। अब बचे शेष, इनमें कौन सा लागू हुआ है? उरण रप रहे। आद गुणे भी, आद गुणे के साथ साथ उरण रप रहे सूत्र भी लागू हुआ है, ठीक है। तो विद्यार्थियों, मैंने पहचान बताई थी, इसके बाद आधा रे और आधा ले। आधा रे आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो ये आधा रे रहा, आधा रे, आधा रे, आधा रे, आधा रे।
और भी है आधा रे, आधा रे, आ रहा है ना। आधा ले देखिए, आधा ले, ये रहा आधा ले, ये रहा आधा ले। उदाहरण मैंने आपको पहचान बता दी थी उदाहरण में ही। गुण संधि की परिभाषा है आधा रे या आधा ले, इसके बाद एक मात्रा। पूरी की पूरी पहचान बताई। तो विद्यार्थियों आज आपकी गुण संधि कंप्लीट हो गई। अगली संधि पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।